आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजोरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुभद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगेंद्र भोग मुनि रंजित पुण्यमूर्ते योगी शाश्वत शरण्य भवाब्दि पौते श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। नमो हो बिलनाथाय नरसिंहाय वै नमः लक्ष्मण सह कृपानाथ नमस्ते करुणानवा। श्रीमत् सिंहासने देवो लक्ष्मी नरसिंहो विराजते मंगलमहो बिलम नरसिंहाय च ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत भी है, धन्यवाद भी है। और मैं गोपीश्वर प्रभु और परमात्मा प्रभु का विशेष रूप से आभारी हूँ। वो इतना स्नेह रखते हैं वो। कल शाम को तो आपके यहाँ पूरा हॉल पैक्ड मिलेगा आपको। अभी तो आप ऐश्वर्य से बैठे हो, कल जगह ढूंढनी पड़ेगी बैठने के लिए। शाम को अभिषेक है, कथा है, कीर्तन है, प्रसाद है और नरसिंह भगवान प्रकट भी होंगे। वैसे तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान की हर लीला नित्य है, तो भगवान इस समय भी प्रकट हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी प्रकट नहीं हो रहे भगवान। हम लोग ये सोच के कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो श्रीधर स्वामी ने भागवतम की टीका करते समय कई स्थान पर नरसिंह भगवान की स्तुति की। पहले श्लोक में ही स्तुति की, एक के अंदर ही, और कई स्थान पर स्तुति की भगवान की। तो 2-3 श्लोकों को बोल के फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आएंगे थोड़ी देर के लिए। भागवतम 1:1 की टीका में श्रीधर स्वामी बोलते हैं, प्रहलाद हृदय आह्लादम, कि प्रहलाद के हृदय को आह्लाद आनंद देने वाले हैं। भक्त अविद्या विदारणम, और जो भक्त के हृदय में अविद्या जो प्रवेश कर जाती है, विदारणम, उसको नष्ट कर देते हैं। नहीं, शरद इंदु रुचिम वंदे, और जैसे चंद्रमा की रोशनी बिखरती है, ऐसे ही नरसिंह भगवान की रोशनी बिखरती है। नहीं, पारिंद्र वदनम हरिम, ऐसे पारिंद्र नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये, और फिर भागवतम 10:87 में कहते हैं, वाग ईश यस्य वदने, वाग ईश का मतलब सरस्वती। तो श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि जिनके वदन के अंदर ही सरस्वती देवी का वास है, कोई मतलब पर्सोनिफाइड है, सरस्वती पूर्ण ज्ञान से आप्लावित हैं भगवान। लक्ष्मी यस्य च वक्षसी, और श्रीमती लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान के वक्ष से आलिंगित हैं। जैसे आप राधा पार्षादी मंदिर में देखते हो, हमेशा आलिंगित हैं, आप अलग नहीं कर सकते उनको। प्रहलाद महाराज को तो हिला डुला लेते हैं हम। लेकिन लक्ष्मी देवी हमेशा वक्ष से आलिंगित रहती हैं।
यस्यास्ते हृदय संवित, और उनके हृदय में संपूर्ण ज्ञान विराजमान है, तम नरसिम्हम अहम भजे। ऐसे नरसिंह भगवान की को मैं का भजन करता हूँ। फिर भागवतम 791 में श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि, और ये वो श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु भी दोहराते थे। आप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला आई थिंक 7-8 या 7-9 में जो महाप्रभु रामानंद संवाद है, उसके अंदर भी ये श्लोक को कोट किया गया है। महाप्रभु इसको गा रहे हैं नरसिंह मंदिर में प्रवेश करने से पहले। और श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि उग्रोपी अनुग्र एवयम, कि वो उग्र भी हैं और अनुग्र मतलब सौम्य भी हैं। स्वभक्तानाम नृ केशरी, किसके लिए सौम्य है? स्वभक्तानाम, अपने भक्तों के लिए सौम्य है। केशरी स्वपोतानाम अन्येषाम उग्र विक्रमा, और जो दूसरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए भगवान हमेशा उग्र कर्म रहते हैं, उग्र विक्रम रहते हैं। हम भागवतम में तो आपने सबने सुना ही है, भगवान नरसिंह का, प्रहलाद महाराज का, हिरण्यकशिपु का। तो थोड़ा सा हम नरसिंह पुराण से, इसमें मार्कंडेय ऋषि वर्णन कर रहे हैं इस घटना का। तो उसमें थोड़ा सा जो मुख्य घटना है उसको मैं छूँगा नहीं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हम सबको पता ही है। तो कुछ कुछ बातें हम उससे डिस्कस करते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बोला क्या सीखा तुमने, तो उन्होंने भगवान विष्णु का गुणगान कर दिया। और जब भगवान विष्णु का गुणगान किया तो उनको गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु ने एक बात बोली, हिरण्यकशिपु ने बोला कि तुम सोच रहे हो कि तुम हीरे के समान हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम तो विष्णु की भक्ति कर रहे हो, हीरे के समान हो, लेकिन याद रखना अगर हीरे को कीचड़ में रखा जाए तो ऊपर नहीं तैरता, वो कीचड़ में धंस जाता है। ये याद रखना हमेशा। कितनी महत्वपूर्ण बात है नहीं? अगर हम ऐसा गलती से सोच ले, गलती से क्या सोचते ही हैं कि हम में बहुत गुण है। गुण क्या है? भंडार है हम, बेसिकली एक भगवान है, एक हम है। तो लेकिन जब हम अहंकार के कीचड़ में जब हमारे जैसे हीरे को रखा जाएगा तो धंस जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा किसी को। हीरा है, हीरा है, हीरा बना रहा है भाई, हीरा है तू लेकिन वो अंदर जाएगा कीचड़ के। तो हिरण्यकशिपु ने बोला अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहो तो बचे रहोगे। ऐसे जो भक्त हैं, जो हमारा परिवार है, ये सब हमारा परिवार है, इनके साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकते किसी हालत में। और उन्होंने बोला कि एक कई क्रिश्चियंस हैं जो एक पर्टिकुलर गॉस्पेल है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, कि अगर कोई क्रिश्चियन अमीर है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया आदमी है, पुण्यशाली आदमी है, जीसस क्राइस्ट के करीब है वो। जबकि जीसस क्राइस्ट ये भी कहते हैं ब्लेस्ड आर द पुअर्स, जो गरीब लोग हैं वो भैया महान है, क्योंकि बिना अहंकार के वो भगवान के बारे में सोच पाएंगे। अभी कल मेरे को एक भक्त मिले, गुरु प्रसाद महाराज आए हुए थे, तो वो हम उनका स्वागत वगैरह कर रहे थे, प्रोजेक्ट दिखा रहे थे पंजाबी बाग का। तो मैं एक साइड में खड़ा हुआ था, तो एक भक्त हैं
काफ़ी दान भी देते हैं वो मंदिर में। तो मेरे पास आए, पता नहीं उनको ऐसा क्या मैंने गलत सिग्नल भेजा होगा उनको शायद। उन्होंने मुझे कहा कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ से आ गई अचानक से ये बात। तो उन्होंने कहा मैं फ़लानी जगह पे हम आजकल इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं लोगों की, मैंने फ़लाने व्यक्ति को अभी 150 करोड़ इन्वेस्ट कराए हैं। 150 करोड़। मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा आपने करने हैं। मैंने कहा मैं तो पाई पाई का मोहताज हूँ। मांग के गुजारा करता हूँ, मेरे पास कहाँ से आ गए। कहा नहीं आप तो मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तरफ देखता रहता हूँ, कब आप मुझे कुछ पैसे दोगे तो मेरा काम चलेगा। तो फिर वो चले गए। वो भगवान के जो पैसा हो तो व्यक्ति के दिमाग में चीज़ें चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाता है। बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको क्रॉस कर जाएं उसको, और विनम्रता के स्तर पे हम लोग खड़े रहें। तो फिर हिरण्यकशिपु ने बोला ले जाओ उसको। पहले उस षंडमर्क को डांटा और वो तो मारने लगे थे। षंडमर्क ने बोला आप तो तीनों लोगों को मार सकते हो, हमें मार के क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा यार बड़ा हम्बल है ये, इसको छोड़ देता, भाग जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको। यार ठीक से पढ़ाओ इसको। और कुछ दिन बीत गए, फिर लेके आए उसको प्रहलाद महाराज को। तो हिरण्यकशिपु ने पहले तो पुचकारा और बोला हे सुरसूदन, हे देवताओं का वध करने वाले। ऐसे मधुसूदन कहते हैं ना भगवान को। प्रहलाद महाराज को हे सुरसूदन, तुम देवताओं का वध करने वाले हो। देखो पहले कैसे तुम कोहरे से घिरे हुए थे, जैसे सूर्य कोहरे से घिरा होता है, उसकी जो महानता दिखाई नहीं देती। आज तुम कितने चमक रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था बचपन में। मतलब हिरण्यकशिपु ने बोला, हिरण्यकशिपु के हिसाब से तो वो भी बचपन में भगवान विष्णु का भक्त हुआ करता था। कह रहा मैं भी तुम्हारी तरह जड़ था बचपन के अंदर। फिर मैं जब थोड़ा जवान हुआ, कह रहा ब्राह्मणों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे मिसगाइड कर दिया ब्राह्मणों ने। मुझे विष्णु की भक्ति की तरफ ले गए। कह रहे फिर मैं थोड़ा जवान हुआ, मुझे समझ आई, तो फिर मैंने जो है अपनी ताकत फिर मैंने इकट्ठी की, और आज देखो क्या नहीं है मेरे पास में। और ये सब तुम्हारा ही है, और तुम अभी बोलो तुम्हारा राज्याभिषेक कर देता हूं, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो ना, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम संभाल लोगे। अब बताओ तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा तुमने। भैया मत पूछिए। क्या सीखा तुमने, मेरे कान लालायित हैं तुम्हारी बात सुनने के लिए। और हिरण्यकशिपु ने बोला कि 3 चीजों से जो है सुख मिलता है, 3 चीजों से सुख मिलता है। अपने शत्रु को गरीब देख के, है कि नहीं है। अरे मैं शत्रु गरीब है, गरीब होगा ना, मतलब अच्छा है, तो ऐसा ही तेरे साथ होना चाहिए था। चाहे हमारी जेब में भी फटा हुआ नोट हो, लेकिन उसको देखे, उसको दूसरे को, दुश्मन को गरीब देखेंगे तो बोलेंगे कि ये इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। और कहे दूसरी खुशी मिलेगी जब पुत्र कोई लुभावनी बात बोलता है तो बड़ी खुशी होती है। और तीसरी खुशी होती है, तीसरा सुख मिलता है जब कोई क्षत्रिय है, शूरवीर है, जब वो युद्ध करे और के शरीर पर घाव लगे तो उसको सुख मिलता है। हमें सुई चुभ जाए तो प्रॉब्लम होती है, एंटीसेप्टिक के वो इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं अलग से। वो कह रहे घाव होंगे तो सुख मिलेगा। तो बताओ
बताओ, कुछ कुछ बोलो। ओ प्रहलाद महाराज ने जो आता था वही भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर दिया वापस। जब भगवान का यशोगान किया और कहा प्रहलाद महाराज ने कि आपका यशोगान करने से क्या फायदा है, अगर गुणगान का अगर उचित उपयोग है तो वो केवल और केवल भगवान विष्णु की का गुणगान करने के लिए। गुणगान शब्द बना ही भगवान विष्णु के लिए। वो गुस्सा आ गया वापस, और ऐसे गुस्सा आ गया जैसे खौलते हुए तेल में पानी के छींटे मारो तो तेल उछलता है, ऐसा गुस्सा आ गया। और हिरण्यकशिपु ने बोला अपने सैनिकों को, पीटो इसको, मारो इसको। उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आप सबको पता ही है कि प्रहलाद महाराज वो चैतन्य लीला में आए थे हरिदास ठाकुर के रूप में, नहीं? तो बिल्कुल वही घटना चल रही है यहाँ पे। प्रहलाद महाराज ऐसे खड़े हैं और पीट रहे हैं उनको, और उधर हरिदास ठाकुर ऐसे खड़े हैं और पीट रहे हैं उनको 22 बाजारों में। और उस समय जब उन्होंने पीटना शुरू किया, प्रहलाद महाराज ने भी क्या किया, प्रहलादोपि प्रभुम नत्वा, उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और ध्यान वज्रम समादते, और अपने हाथ में एक वज्र पकड़ लिया। कौन सा वज्र था? भगवान के ध्यान रूपी वज्र को पकड़ लिया प्रहलाद महाराज ने। और जब भगवान ने देखा ये पीट रहे हैं, तो जो भगवान ने हरिदास ठाकुर के लिए किया वही भगवान ने प्रहलाद महाराज के लिए किया। सेम चीज चल रही है। प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं असुरों को, हरिदास ठाकुर जेल में जा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं भगवान की। और जब देखा भगवान ने, तो भगवान ने उनका, प्रहलाद महाराज का शरीर ढक दिया। अब वो हथियार चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। पहले तो हथियार वो चला रहे थे, हथियार टूट के नीचे गिर रहे थे। फिर वो हथियार वापस घूमे और जो मार रहे थे सैनिक, उन्हीं के ऊपर जाके गिरने शुरू हो गए हथियार। अब वो खुद ही मरने कटने शुरू हो गए। ऐसी घटना हमने चैतन्य लीला में कहाँ देखी थी? साउथ इंडिया, कहाँ पर? भ्रतहारी जो है, भ्रतहारी है ना, जब उसको लेने गए थे काल कृष्णदास को, बालों से खींच के ला रहे थे, तो भ्रतहारी ने ब्लैक मैजिक भी किया और हथियार लेके आए, और सारे हथियार उल्टे गए और उन्हीं को काट दिया, सारे काले काले जादू वालों को। तो वही काम यहाँ पे हुआ, कट गए सारे। तो ये देख के और गुस्सा आ गया, ये देख के और गुस्सा आ गया और डर भी लगा। वैष्णवम बलम आलोक्य, एक वैष्णव का बल देख के राजा नूनम भयम ददौ, और उसके मन में एक डर भी आ गया। हिरण्यकशिपु के डर गया वो, अरे कुछ हुआ ही नहीं, इसको पूरा दम लगा दिया। पुनस्तस्य वधोपायम, अब वापस हिरण्यकशिपु ने फिर सोचना शुरू किया, इसको कैसे मारा जाए। मारने की ठान ली थी, कैसे मारा जाए। चिंतयन स दुर्मति, अब वो दुर्मति हिरण्यकशिपु ये चिंता करने लगा। सारे दरबारियों को बुलाया, कैसे मारे इसको, कैसे मारे, और कोई कारगर उपाय नहीं निकला। तो हिरण्यकशिपु ने बोला, तू बेटा है मेरा इसलिए नहीं मार रहा, तेरे को बेटे को नहीं मारना चाहिए। अब भाई तूने पूरा दम लगा दिया, अब तूने साथ में ये लाइन भी बोल दी, या तो धृतराष्ट्र है, कितना पांडवों के ऊपर ऐसी की तैसी इतना अत्याचार कर दिया। हाँ, फिर होते प्रिय युधिष्ठिर प्रिय भीम और कुछ भी करेंगे, उल्टा सीधा काम करते हैं। और महाभारत के शांति पर्व में आपद धर्म बताया गया, राजा के बारे में बताया गया, जो भौतिक राजा है उसमें बताया गया कि जो राजा है, जो कुशल राजा है, वो अपने शत्रु को मारते भी रहना चाहिए, पीटो शत्रु को, और साथ में
बोलते रण जी, ओ देखो कितनी चोट लगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अबे भाई तू ही तो मार रहा है उसको। लेकिन ये राजा का धर्म ऐसे चलता है। तो यही हिरण्यकशिपु ने भी किया, ओ तू मेरा बेटा है इसलिए नहीं तेरे को मारना नहीं चाहिए। तो फिर कुछ वो जो षंडमर टाइप और जो प्रीस्ट हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला महाराज आप प्रहलाद को अभय दान दीजिए। अबे भाई वो क्या अभय दान देगा, हम इसको समझाएंगे। फिर ले गए, वापस ले गए। तो एक बार प्रहलाद महाराज अपना हरि नाम कर रहे थे, तो वहां से हिरण्यकशिपु, तो उससे पहले जब वापस ले गए तो प्रहलाद महाराज के जो साथी थे उन्होंने पूछा, भाई मतलब तुम बिल्कुल अलग थलग रहते हो और अपने आप में खुश रहते हो, हंसते रहते हो, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्या सोचते हो तुम। तो फिर प्रहलाद महाराज ने बोला कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि आप सब लोग हैं, जो लोग हैं वो भौतिक सुखों के अंदर, भौतिक सुविधाओं के अंदर सुख को ढूंढते हैं, स्त्री, धन, पुत्र इत्यादि में। लेकिन अगर विरक्ति लानी है तो विरक्ति लाने के लिए आपको प्रहलाद महाराज ने बोला कि आप याद करो कि आप कभी माँ के गर्भ में भी थे और बहुत तकलीफ में थे। अगर आप याद कर लोगे तो फिर आप दोबारा से कभी इस संसार से आसक्ति नहीं ला सकते। और अगर सुख है तो वो भी अनित्य है, और जब भगवान की सेवा रूपी नित्य सुख उपलब्ध है तो फिर अनित्य सुख के पीछे क्यों जाए। फिर तो नित्य सुख के पीछे जाने में भलाई है ना। और प्रहलाद महाराज ने बोला ये जो सुख है भौतिक संसार में वो स्किन डीप है, चमड़ी तक ही है, वो आगे सब बेकार है। तो हरिनाम कर रहे थे, हिरण्यकशिपु निकला, उसने सुन लिया हरिनाम। उसने कहा भाई इसको अब नहीं छोड़ा जा सकता है, इसको अब नहीं छोड़ा जा सकता। तो हिरण्यकशिपु ने फिर अपने सैनिकों को बुलाया और बोला कि ये अब रात को सोएगा, इसको बांध बूंद के समुद्र में फेंक देना, ऊपर से चट्टाने भी गिरा देना, नागपाश से बांधना। और नागपाश से तो रात हुई, प्रहलाद महाराज ध्यान कर रहे थे, वो सैनिकों ने सोचा कि ये सो रहा है तो नागपाश से बांधा और समुद्र में फेंका। उनको नहीं कुछ पता प्रहलाद महाराज को। तो इतना बढ़िया वहां पे एक तुलना लेके आए मार्कंडेय ऋषि। उन्होंने बोला कि प्रहलाद महाराज पहले से ही भगवान की भक्ति रूपी समुद्र में गोते लगा रहे थे, पहले से ही, और उठा के उनको फिर समुद्र में डाल दिया। तो दो समुद्र एक साथ उपस्थित हो गए, और जिस समुद्र में डाला वो समुद्र को लगा कि एक और समुद्र आके मुझ में मिल गया, जगह कम पड़ गई, एकदम से इतनी विशाल लहरें उठनी शुरू हो गई। तो जो समुद्र है उसने अपनी लहरों रूपी भुजाओं से उनको धीरे धीरे पहुंचा दिया वापस किनारे पे। तो प्रहलाद महाराज जो है चेतना में आए तो समुद्र देव उनको प्रणाम कर रहे थे और बोल रहे थे आप आशीर्वाद दो। प्रहलाद महाराज ने बोला भी आप आशीर्वाद दो। तो समुद्र देव ने बोला मुझे क्यों कह रहे हो आप। उन्होंने बोला आपके अंदर तो भगवान का स्थायी निवास है, आप हमेशा भगवान को देखते रहते हो, मैं अभी तक देख नहीं पाया। अगर आपने वो हीरे दे रहे थे, उन्होंने बोला हीरे नहीं चाहिए मुझे, तो आप ऐसा उपाय बताओ कि भगवान के दर्शन कैसे करूं। तो समुद्र देव ने बोला आप तो संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, आप तो सदैव हृदय में दर्शन कर रहे हो, लेकिन अगर आप सामने देखना चाहते हो प्रत्यक्ष में तो आप प्रे करो भगवान को, और प्रे करने से आपको दर्शन हो जाएंगे। तो अब प्रहलाद महाराज ने जो है भगवान को प्रार्थना उन्होंने करनी शुरू की। और प्रार्थना भी प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना बोली, और प्रहलाद महाराज ने बोला कि प्रहलाद महाराज ये चाहते हैं कि भगवान को देखें,
ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज भगवान को देखना चाहते ही हैं, और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं आपको कैसे देख सकता हूं। ये लाइन ऐसी है, इस लाइन अगर हम बोले हे भगवान आप प्लीज दर्शन दीजिए, प्लीज दर्शन दीजिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्तों में, नहीं, हे भगवान आप प्लीज दर्शन दीजिए। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आपका दर्शन करने के लिए जो योगी, इतने महान योगी हैं, वो ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित करते हैं नष्ट करने के लिए सारी आसक्तियों को, और हवा देते हैं, वैदिक मंत्रों की हवा देते हैं ताकि अग्नि और जोर से भड़के और नष्ट हो जाए। वो आपका दर्शन नहीं कर पा रहे, मैं कैसे आपका दर्शन कर सकता हूं? ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि इतने महान देवी देवता, उनको दर्शन करना होता है आपका तो क्षीर शाकर बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप दर्शन कभी देते हो कभी नहीं देते। मैं यहां पे बैठा हूं तो मैं आपका दर्शन कैसे कर सकता हूं? जब कोई भक्त ये बोलेगा कि मैं आपका दर्शन कैसे कर सकता हूं, तो इसके अंदर दर्शन की अभिलाष आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? दर्शन की अभिलाषा आ गई, और साथ में एक और चीज आ रही है दर्शन की अभिलाषा के साथ। वो क्या चीज आ रही है? ह्यूमिलिटी आ रही है। मैं कैसे कर सकता हूं? नहीं। अब आप देखो, एक तरफ हम बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे भगवान जगन्नाथ जी आप मेरे नयनों के रास्ते में आ जाइए। अब क्यों आए भाई, वो क्यों आएंगे वो? और प्रहलाद महाराज हैं इधर, और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मैं कैसे दर्शन कर सकता हूं? तो वो दर्शन की अभिलाषा भी दिखा दी और विनम्रता को भी पकड़ के रखा, विनम्रता को भी पकड़ के रखा। तो क्या जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में क्या ये प्रॉब्लम है इस लाइन में? इस लाइन में प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये लाइन। जगन्नाथ स्वामी ने, हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, हमारे लिए ये प्रहलाद महाराज वाली लाइन है कि हे भगवान मैं आपका दर्शन भला कैसे कर सकता हूं। जय श्री राधा गोविंद देव की जय, पंच तत्व गौ निताय की जय, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। मैं आपका दर्शन कैसे कर सकता हूं? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग विनम्र हैं, हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि हम लोग विनम्र हैं, विनम्रता से बहुत दूर हैं हम, बहुत दूर हैं हम विनम्रता। बड़ा रास्ता तय करना है विनम्रता तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली में हम लोग अगर विनम्र होते भी हैं तो अपनी शर्तों पे होते हैं। सही है कि गलत है? हम सब विनम्र हैं लेकिन हमारी शर्त पे विनम्र हैं। जैसे ही कुछ असुविधा हो गई, जैसे ही सामने जो वरिष्ठ वैष्णव हैं या टेंपल प्रेसिडेंट हैं, जैसे ही आपकी विनम्रता उनके इच्छा से क्लैश करेगी, वो विनम्रता गायब हो जाती है। वो विनम्रता कभी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं होती, वो विनम्रता नहीं है, वो उसको विनम्रता नहीं कहते। विनम्रता मतलब एब्सोल्यूट होनी चाहिए। विनम्रता है तो है, फिर आप व्यक्तिगत सुविधा असुविधा की बात नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो इनकी बात है, मेरे काउंसलर की या टेंपल प्रेसिडेंट की जो बात है वो मेरे को सूट नहीं कर रही। विनम्रता में सूट वाला
शब्द नहीं आता वहां। तो मतलब बैगर इज नॉट चूजर। भिखारी है, भिखारी थोड़ा ना चूज करेगा कि आज मुझे शाही पनीर खाना है और कल कोई और पकवान खाना है। वो भैया ऐसे नहीं होता। जो होगा जैसे होगा उस स्थिति में रहना पड़ेगा। और इसको याद रखना इतना आसान नहीं है। मौके पे हम भूल जाते हैं, मौके पे भूल जाते हैं हम। अगर हम मौके पे नहीं भूलेंगे तो फिर लड़ाइयां क्यों होती हैं वैष्णव में? दो विनम्र आदमी क्या आपस में लड़ सकते हैं क्या? मुझे ये जवाब दे दो। हो ही नहीं सकता। और लड़ेगा ही नहीं। जो दो व्यक्ति हैं आमने सामने आए, दोनों विनम्र हैं, आप लड़ाई करवा के दिखा दो उनको, हो ही नहीं सकती लड़ाई, क्योंकि दोनों विनम्र हैं। लड़ाई तो तब होगी ना जब वो बांस जो है आपस में खेल रहे हैं, कोमल है तो आग नहीं लगेगी। जब थोड़े सख्त होंगे फिर आपस में खेलेंगे तब चिंगारी निकलेगी ना। जब तक बांस कोमल है तब तक चिंगारी नहीं निकलेगी। खेल रहे हैं, हवा आ रही है, एक दूसरे से लिपट रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। जैसी थोड़ी सी कठोरता है कि चिंगारी निकलनी शुरू हो जाती है। जंगल की आग ऐसी लगती है। तो ये कभी नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम विनम्र हैं। हमेशा जिसने ये सोच लिया हम विनम्र हैं, वो तो विनम्र है ही नहीं। ये भी एक पैराडॉक्स है। अब भगवान ने भक्ति विरोधाभासों से बिल्कुल मूर्तिमान विरोधाभास है भक्ति। भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, मैं आपके दर्शन कैसे कर सकता हूं? ये विरोधाभास। लेकिन यही चीज अगर हम इसको सीख लिया, जीवन में उतार दिया तो आगे बढ़ जाएगी। तो जब ये सोच रहे थे प्रहलाद महाराज, तो उनको होप दिखनी बंद हो गई, मैं कैसे दर्शन कर सकता हूं। होप दिखनी बंद हो गई, रोना शुरू कर दिया, बेहोश हो गए। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, गोदी में ले लिया उनको। अब भगवान के चलो उनको दर्शन हो गए। तो भगवान ने उनको बोला कि आप कुछ मांगो मेरे से। प्रहलाद महाराज ने बोला ये कोई मांगने का समय थोड़े ना है, ये कोई मांगने का समय नहीं है। तो भगवान ने बोला फिर क्या समय है भाई? मैं कह रहा हूं मांग लो, तुम कह रहे हो ये मांगने का समय नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला तृप्तिम नश्यति में चित्तम, मेरा चित्त आपको देख के तृप्त नहीं हो रहा। एक एक्टिविटी कर रहा हूं, वो पूरी होगी तो ही तो अगली एक्टिविटी पे जाऊंगा, तो ही तो दूसरी एक्टिविटी पे जाऊंगा। तृप्तिम नश्यति में चित्तम कल्प अयुत शतैरपि, करोड़ों वर्षों तक अगर मैं आपको देखता रहूं तो भी मेरा चित्त संतुष्ट नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी आपको देखते हुए। जब तृप्ति नहीं हो रही तो कैसे अगले उस पे एक्टिविटी पे जाऊं, कैसे मांग लूं? भगवान ने कहा भाई मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। मैं बोलता हूं कि मेरी पसंद, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मांग लोगे तो मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं प्रहलादो अथ अब्रवीत धीमान। धीमान मतलब बुद्धिमान। तो अब प्रहलाद महाराज ने अब बोला, जो बुद्धिमान है प्रहलाद महाराज, उन्होंने बोला देव जन्मांतरेषु अपि, कि आप मुझे जन्मों जन्मों तक अगर आप कुछ देना चाहते हैं, जन्मों जन्मों तक, मुक्ति खत्म हो गई, जन्मों जन्मों तक दास तव अहम, आप अपना दासत्व भूयासम, आप अपना दासत्व दीजिए। कैसे, किस प्रकार का दासत्व? गुरुत्मान एवं भक्तिमान, जैसे आपने गरुड़ जी को अपना दासत्व दे रखा है, हमेशा आपकी सेवा में नियोजित है और सेवा किए ही जा रहे हैं आपकी। ऐसे ही अगर आपने कुछ देना है तो अपना दासत्व दीजिए प्लीज मेरे को। जन्म जन्मों तक आप अपना दासत्व दीजिए मुझे। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी। कभी विरोधाभास नहीं आएगा, कभी विरोधाभास नहीं आएगा। तो भगवान ने बोला कि आप मेरे से कभी बिछड़ नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात भगवान ने बोली अब दोबारा दर्शन दूंगा तो हिरण्यकशिपु मरेगा।
और, और ऐसा ही हुआ कि हिरण्यकशिपु ने चंद्रहास तलवार उठाई, बोला कि इसमें है भगवान तुम्हारा। हाँ जी इसमें है, देख ही रहे थे वो। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान ने जब प्रकट हुए तो थोड़ा बहुत खेल के उसको अपनी जंघा में बिठा लिया दहलीज पे। तो उस समय हिरण्यकशिपु ने बोला कि, हिरण्यकशिपु ने बोला ये तो दुर्भाग्य है, मरने जा रहा है। कह रहा है ये तो दुर्भाग्य है, ये मेरा वही वक्ष है जिसपे इंद्र का वज्र पड़े तो कुंठित हो जाता था। ऐरावत हाथी ने अपने दांतों से मेरे वक्ष पे प्रहार किया था, उसके दांत खंडित हो गए थे, ये वही वक्ष है। भैया दुर्भाग्य है, एक तिनके से मेरा वक्ष जो है वो आज छलनी छलनी हो जाएगा। ये दुर्भाग्य के अलावा और मैं किसी चीज को इसका कारण नहीं मारता। और भगवान नरसिंहदेव ने बकवास बंद कर, ये लाइन खत्म होते ही मार दिया। अब वो जब मारा उसको तो मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं कि भगवान, उसका आधा शरीर भगवान के इधर नाखूनों में घुस गया, आधा शरीर इधर नाखूनों में घुस गया। जब भगवान ने मारा उसको, भगवान ने देखा कहाँ गया भाई। दिख नहीं रहा, भाग तो नहीं गया कहीं पे, मैं आया और व्यर्थ हो गया। तो भगवान ने गुस्से में ऐसे हाथ झटका तो उसके दोनों हिस्से जमीन पे उसके आके गिर पड़े उसके। नरसिंह भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं हम कि दो बारी ऐसा हम चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया नरसिंह भगवान के रूप में। एक बार तो नरसिंह भगवान के आवेश में आ गए थे और हुंकार भर रहे थे और बाजार में दौड़ रहे थे, और लोग देख के घबरा गए उनको। तो जब बाह्य अवस्था आई तो श्रीवास ठाकुर के पास गए, उन्होंने बोला मुझसे बहुत अपराध हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग डर गए। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला कि आपको देखने मात्र से लोगों के कोटि जन्म के अपराध नष्ट हो जाते हैं, आप किस अपराध की बात कर रहे हो? जिन्होंने आपका ये नरसिंह रूप के जिन्होंने दर्शन किए वो सब आपकी कृपा से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। तो थोड़ा चैतन्य महाप्रभु को सांत्वना मिली। दूसरा प्रसंग हम देखते हैं नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी के परिप्रेक्ष्य में, अंत्यलीला में आती है घटना 2nd चैप्टर में। तो वैसे तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी का नाम प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था, वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी का नाम दिया था। नरसिम्ह भगवान के अनन्य भक्त थे वो हैं। तो एक बार ध्यान मग्न थे नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, और एकदम उन्होंने ध्यान खोला, 2 दिन तक ध्यान मग्न रहे, और ध्यान खोल के उन्होंने शिवानंद सेन को बोला, उन्होंने बोला कि आप जो है, मैं महाप्रभु को पानीहाटी तक ले आया हूं और कल तक मैं उनको यहाँ पे ले आऊंगा, आप भोजन की सामग्री मुझे ला के दो, उनके लिए मुझे कुकिंग करनी है। शिवानंद सेन ने सामग्री लेके आ गए, सामग्री दे दी, वो कुकिंग करनी शुरू की। तो जब उन्होंने नैवेद्य बनाया, अगले दिन नैवेद्य बनाया तो 3 प्लेट्स लगाई उन्होंने, एक महाप्रभु के लिए, जगन्नाथ जी के लिए और नरसिंह भगवान के लिए। और उन भगवान को जब भोग लगाया, भोग लगाते समय ध्यान लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा महाप्रभु आए और महाप्रभु ने 3 प्लेट से खा लिया। तो नरसिम्हानंद ने बोला ये क्या कर रहे हो आप, अपनी प्लेट से खाओ। आपने चलो आप जगन्नाथ जी का खा गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरसिंह भगवान का तो रहने देते।
महाप्रभु ने बोला भाई मैं नहीं छोड़ता, मेरे सामने जो आ जाए। वो खा के अपना निकल गए और नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी उदास बैठे थे। तो शिवानंद सैन ने बोला भी क्या है, तुम उदास क्यों? भोग लगाया उदास हो गए, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला मैंने भोग लगाया, वो महाप्रभु आए और अपनी प्लेट तो उन्होंने खाई और जगन्नाथ जी की और नरसिंह भगवान की प्लेट भी वो खा के चले गए। वो अब नरसिंह भगवान ने नहीं खाया, जब स्वामी ने नहीं खाया तो सेवक कैसे खाएगा? मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ तो आप मुझे और सामग्री ला के तो मैं कुकिंग दोबारा से करूँगा। अब कौन ला के देगा? नहीं, ये आदमी है कुछ दिख नहीं रहा, आई मीन कौन ही ला के देगा? शिवानंद सैन को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शिवानंद सैन ने सामग्री ला दी फिर भी। तो उन्होंने कुकिंग की, भोग लगाया, चलो बात खत्म हो गई। लेकिन कन्विंस नहीं हुए थे शिवानंद सैन। तो अगले साल जब तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी की इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु और नरसिम्ह भगवान का एकत्व देख लें कि एक ही है। तो भगवान ने वो इच्छा पूरी की उनकी, चैतन्य महाप्रभु ने। अब संशय रह गया शिवानंद सैन के दिमाग में। तो जब अगले वर्ष गए पुरी में, और वहाँ जब गए तो चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने शिवानंद सैन को बोला कि मैं उस दिन आया था वहाँ पर और बहुत ही टेस्टी मिठाइयाँ और व्यंजन थे और मैंने सब खा लिया। तो जाके शिवानंद सैन को विश्वास हो गया कि जो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी बोल रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है। और मैं एक श्लोक, ये श्लोक देखना चाह रहा था जब हम बात कर रहे थे ना कि कैसे मैं आपको कैसे देख सकता हूं। तो ये भागवतम में भी बिल्कुल वही चल रहा है, बिल्कुल वही चल रहा है। पहला श्लोक प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान की स्तुति करने पे आए हैं तो पहला श्लोक ही बोल रहे हैं कि ब्रह्मादया सुरगुणा मुनयोत सिद्धा, कि मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि देवी देवता नहीं प्रसन्न कर पाए, वो ही नहीं प्रसन्न कर पाए। सत्वैकतान, सत्व एकतान, अनन्य, एकतान मतलब अनन्य, जो सतोगुण में अनन्य भाव से स्थित है, वो अपनी वाणी से प्रसन्न नहीं कर पाए। किम तोष्टुम अर्हति, तो मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? मैं ना सतोगुण में हूं और मैं उग्र जाते, मैं तो असुर योनि के अंदर हूं, उग्र जाते समय हरिर उग्र जाते, मैं तो असुर कुल के अंदर जन्मा हुआ हूं मैं। तो जब ये लोग नहीं कर पाए तो मेरे लिए क्या संभावना है? मैं आखिर कैसे भगवान को मतलब कोई ऐसे सोच ही कैसे सकता है कि मैं संतुष्ट कर लूंगा आपको? ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपको संतुष्ट करना। ये जो विनम्रता है, ये विनम्रता भगवान को आकर्षित करती है। विनम्रता, भक्ति का मतलब ही विनम्रता है, भक्ति का मतलब ही विनम्रता है कि आप बहुत कठिन परिस्थिति में हो फिर भी आप भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में सोच पा रहे हो, फिर भी उनकी सुविधा के बारे में सोच पा रहे हो, अपने बारे में विचार नहीं कर रहे कि मेरा क्या होगा। जैसे एक भक्त हैं, वो बीमार हो गए वृंदावन में, तो कुछ समय पहले की घटना है। अब बीमार हो गए तो दिल्ली में इलाज कराने आए, तो दिल्ली में एक मंदिर में आके उनको एक वहाँ पे गेस्ट रूम था, उसको कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे वो आके रह रहे थे।
हमें इलाज करवा रहे थे। अब 5-6 दिन निकल गए, इलाज चल ही रहा था, उनको पहले से बेहतर लग रहा था उनको। तो वहाँ पे एक बड़े सन्यासी आए एक। अब उनको बिठाने के लिए कोई जगह मंदिर में थी नहीं, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है दूसरे एक रूम में शिफ्ट हो जाइए। आप, अब आपकी तबीयत भी ठीक लग रही है पहले से, आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। तो मैं भी उनका रोज हालचाल पूछता था सुबह शाम। तो तो मैं उनको बोल रहा था कि अभी आप वृंदावन वापस जाने की जल्दी मत कीजिए, थोड़ा अच्छे से पूरा रिकवर हो जाइए तो फिर जाइएगा। तो वो भी उसके ऊपर विचार कर ही रहे थे। तो फिर वो एक सन्यासी आए, तो उन्होंने उनको एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे 2-3 भक्त और भी रह रहे थे, क्योंकि वो रूम वो महाराज को देना जरूरी था। मतलब महाराज ने तो कहाँ बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करना होगा या लोगों से मिलना होगा, सैकड़ों लोग आएंगे मिलने के लिए। मुझे इस बात का पता नहीं था, तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, तो वो मेरे रूम में आ गए। तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं कल वृंदावन जा रहा हूँ। मैंने कहा अचानक आपका प्रोग्राम कैसे बन गया वृंदावन जाने के लिए? उन्होंने बोला कि यहाँ पर मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है, मेरी अपमान हो रहा है मेरा बहुत। मैंने कहा आपका अपमान कैसे, किसने कर दिया? तो उन्होंने बोला मुझे वो दूसरे भक्तों के साथ उस रूम में डाल दिया और इतना अजीब लग रहा है मुझे। तो मैंने उनको बोला कि आप भगवान का धन्यवाद करो कि इतने दिनों तक आपका इतना ध्यान रखा। इस बारे में क्या विचार है आपका? तो बोला नहीं, अब तो मैं भाई वृंदावन ही जाऊंगा, अपमान हो गया मेरा। तो विनम्रता उसमें क्या करेगी, अब बताओ? क्या कहाँ है विनम्रता फिर? हम अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि अब मतलब पहले तो उनको कोई कुछ कह ही नहीं रहा था पहले, लेकिन जब अब वो स्थिति ऐसी आ गई, उनको कहना पड़ा कि आप प्लीज वहां चले जाइए। तो उसमें अपमान वाली क्या बात है? कृतज्ञता, इतने दिनों ध्यान रखा, आगे भी रखते ही ध्यान। तो वो जो जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं अधिकारी हूं इस सुविधा का, या मैं डिजर्व करता हूं, मैंने इतना कुछ किया है, हम अपेक्षाएं लगा लेते हैं। फिर जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है, फिर तो मन टूट जाता है। जैसे इस भक्त का मन टूटा। वो भक्त का आचरण बहुत अच्छा है, बातचीत करने में अच्छा है, ज्ञान है, लेकिन अब इस बात पे मन टूट गया। अब क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति में किसने डाला अपने आप उस भक्त को? किसने डाला उस भक्त को ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कठिन परिस्थिति में? उन्होंने खुद ही डाल लिया? नहीं, खुद ही डाल लिया उन्होंने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में। ऐसी परिस्थिति से बचने का दो ही तरीके हैं बार बार। एक तो याद रखो कि भैया विनम्रता का पालन करना चाहिए, और दूसरा ऐसे भक्तों के साथ संबंध होना चाहिए जो कि आपको आपकी बात को काट के आपको करेक्ट कर सकें। अगर सपोज मेरे पास ऐसे व्यक्ति नहीं है और मैं
ऐसी परिस्थिति में आ गया तो कौन बचाएगा? कोई अगर संबंध किसी से बनाया होगा तो वही आके समझाएगा ना, वही बचाएगा, नहीं तो कैसे होगा? फिर तो मैं अपने माइंड के अंदर ताना बाना बुनता रहूंगा फिर तो मैं। और फिर एक बार मन टूट जाए तो फिर दुर्दैव से हर जगह और भी कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। उस सब्जी में अगर नमक बाई चांस प्रसाद में ज़्यादा हो गया तो वो भी बहुत भारी कमी चुभनी शुरू हो जाती है वो, क्योंकि मन टूटा हुआ है ना उस समय। फिर हम कुछ देर तक झेलते रहते हैं और फिर परेशानी में गलत कदम भी उठा लेते हैं। जो मंदिर में रह रहे हैं वो भी, जो मंदिर के बाहर रहकर मंदिर में आ रहे हैं वो भी, समान रूप से चलता है। क्यों महाप्रभु ने विनम्रता पे इतना जोर दिया? क्यों हम प्रहलाद महाराज, हम नरसिंह भगवान का इतना हम उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे जितना हम प्रहलाद महाराज की विनम्रता पे बात कर रहे हैं? क्योंकि विनम्रता से ही हम भगवान की गुणगान तक पहुंचने के लिए टिके रहेंगे। अगर टिके नहीं रहेंगे फिर गुणगान कौन करेगा भाई? जब हम ही खत्म हो गए तो कौन गुणगान करेगा? फिर हम तो करेंगे नहीं, जो टिकेगा वही करेगा। टिकेगा विनम्रता के चलते। यहाँ पे विराम देते हैं इसको। आप प्रभु जी, गोपीश्वर प्रभु, कुछ आप कमेंट्स, एनीथिंग यू वांट टू से? हाँ, आप परमात्मा प्रभु वांट टू से समथिंग? कोई प्रश्न प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इसका जैसे कि सॉल्यूशन है कि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, ह्यूमिलिटी जो आप बोल रहे हैं, और एक होता है रिलेटिवली ह्यूमिलिटी या बिहेवियर, जो भी रिलेटिव कॉन्शियसनेस और एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो कभी कभी अल्टीमेट सॉल्यूशन तो एब्सोल्यूट है, पर कभी कभी एक डिवोटी है ना, वो उसको एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, हो सकता है कि, पर वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ऑल सिचुएशन। जो प्रहलाद महाराज का कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं है वो भी। हाँ, प्रहलाद महाराज का कॉन्शियसनेस जो एब्सोल्यूट प्लेन पे है, पर साधारण भक्त का जो कॉन्शियसनेस है वो रिलेटिव लेवल पे है। वो वैसे ही सोच रहा है, उसका सोच भी ऐसे। उसको अगर हम एब्सोल्यूट सॉल्यूशन देंगे तो हो सकता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो कभी कभी रिलेटिव सॉल्यूशन देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है, देते ही हैं, उसके बगैर काम ही नहीं चल रहा। रिलेटिव सॉल्यूशन देते ही हैं, उसके बगैर आप मुझे बताओ कहाँ काम चल रहा है? जो टेम्पल मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेशन बिठाती रहती है ना लोगों के अंदर, जो लोगों की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको मैनेज करती रहती है वो तो रिलेटिव सॉल्यूशंस हैं ही वो। उसमें प्रॉब्लम नहीं है रिलेटिव सॉल्यूशन में, लेकिन हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि हमें अभी अपने ऊपर बहुत काम करना बाकी है। इतना तो हम सोच ही सकते हैं, तभी तो काम करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तब तक रिलेटिव सॉल्यूशंस चाहिए तो चाहिए, क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है, रिलेटिव सॉल्यूशन को निकाला नहीं जा सकता। Thank you, Baji. So actually, what I was thinking is, actually हम किसी को absolute humility का solution दे नहीं सकते, because absolute humility वही दे सकता है जो खुद humble हो, and absolute humility will come when अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति हो। जब तक full absorption और full time engagement नहीं है, service engagement नहीं है, तो humility is actually engagement, because when one is completely engaged, fully engaged, then one has to tolerate.
And humility is nothing but manifestation of tolerance. To the degree one is able to tolerate, to that degree one is humble. Correct. Otherwise, humility cannot be measured. Correct. And tolerance can be measured or seen only when one is fully engaged, 24/7, which is शुद्ध भक्ति. तो इसलिए हम खुद भी relative humility के प्लेटफॉर्म पर हैं. प्रभुपाद is absolute humble. एंड हमारे गुरुजन हैं वो एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी के लेवल पे हैं. तो जिस तरह वो हम लोगों को सहन करके रिलेटिव ह्यूमिलिटी के प्लेटफॉर्म पे शिक्षा देते हैं, व्यावहारिक आगे बढ़ाते हैं, साथ के साथ कथा के माध्यम से बताते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन क्या है. तो उसी तरीके से हमारी जो जिनके प्रति हमारी सेवा का दायित्व है, हम उनके लिए भी प्रयास कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम माई सेल्फ रिलेटिवली वॉट एवर ऑन अ रिलेटिव प्लेटफॉर्म, नॉट प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली आप कह रहे हैं, आप सेम बात बोल रहे हैं. सो जीपीएस के अंदर आपकी करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन दोनों का पता होना चाहिए, तो ही वो पाथ दिखाई देगा जाने के लिए. ऐसे ही हमें एटलीस्ट ये नॉलेज रहनी चाहिए कि हम रिलेटिव ह्यूमिलिटी के लेवल पर खड़े हुए हैं और हमारा एक वो गोल है उधर जाने के लिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी की तरफ. तो एक वो पाथ भी दिखेगा और उस पर चलने का प्रयास भी होगा, और तब तक रिलेटिव उसके ऊपर चलती रहेगी गाड़ी. तब तक प्रैक्टिकली तो रिलेटिव के ऊपर ही चलती है गाड़ी. आपकी बात ठीक है. आप कुछ कहना? तो यू वांट टू रिपीट? जब तक एब्सोल्यूट पे नहीं आते तब तक जिस तरह गुरुजन हमें टॉलरेट करके हमें एनकरेज करते आ रहे हैं, हाँ. उसी तरह एज सो कॉल्ड सर्वेंट लीडर्स वी ऑल्सो कीप ऑन एनकरेजिंग अदर्स. देखो कितना अच्छा एक निष्कर्ष निकल के आया नहीं डिस्कशन के अंदर. यही फायदा होता है डिस्कशन का कि एक बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन निकल के आता है उसमें से. आप परमात्मा प्रभु आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, ओके. ठीक है. जगत गुरु शिला प्रभुपाद. अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़. हरे कृष्ण. अच्छा बता, मेरा एक मतलब छोटा सा एक क्वेश्चन था. जैसे आपने बताया ना, वैसे प्रहलाद महाराज की इनकारनेशन हरिदास ठाकुर है. यस, तो फिर मैंने कहीं पे सुने थे कि वे पढ़े भी थे ऐसे ब्रह्मा जी का इनकारनेशन हरिदास ठाकुर है. तो फिर थोड़ा क्लियरिफाई कर सकते, मैंने गलत सुने थे क्या? थोड़ी हाँ, तो वो ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज दोनों के इनकारनेशन है वो हरिदास ठाकुर. अब ऐसा कैसे है, बड़ा अचिंत्य है वो कैसे चल रहा है ये. लेकिन वो दोनों के इनकारनेशन है. और ब्रह्मा जी के भी रूप में उन्होंने देखो हरिदास ठाकुर ने पूरा जीवन पश्चाताप में निकाला. वो एक बछड़े चुराने का, ग्वाल बाल चुराने के लिए उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया पश्चाताप में. एक मुस्लिम उसमें जाति में जन्म लेकर कितना सीरियसली लिया उन्होंने अपने ऑफेंस को. तो अगर हम एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे नहीं भी हैं, रिलेटिव पे हैं, तो भी एटलीस्ट हम फिलोसफिकली तो समझ ही सकते हैं कि हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं हमारे से. तो एटलीस्ट हम ये तो प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में उसको, उन गलतियों को सुधारने के लिए और जो गलतियां की उसका पश्चाताप करने के लिए जीवन को लगाएं. हम एटलीस्ट हम ये तो कर ही सकते हैं इतना. तो ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग. हाँ जी.
कृष्ण मुझे इसी पॉइंट पे से हम रोज की गलती करते हैं, एक गलती करते हैं फिर उसको सुधारते हैं, दूसरी गलती करते हैं, तो कब तक इसका सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं? ऐसे एक भक्त के साथ कभी कुछ मन मुटाव हो गया, फिर वांछा कल्पा किया, फिर 2-4 दिन बाद दूसरे भक्त के साथ हो गया, तो फिर ये तो चलता ही रहता है, उसको कैसे फिर क्या कर सकते हैं कि जो कम हो या उसको? देखो, पहली बात है कि भक्तों के साथ मनमुटाव नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन अगर हमें सिद्धांत क्लियर है, लेकिन उस क्षणिक वो जो क्षण आया था जिसमें हम वो सिद्धांत भूल गए, मनमुटाव में घुस गए हम, और फिर हम अड़ भी गए कि नहीं हम ही सही हैं, तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। जब कोई हमें समझाने आए तो हम समझ जाएं। जैसे आप देखो, पृथु महाराज इंद्र में एक कितना बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया था, 100वां अश्वमेध यज्ञ, कितना बड़ा मुद्दा था वो। 99 कर लिए, 100वें पे अटक गए, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है वो। लेकिन भगवान आए, समझाया, समझ गए, बात खत्म हो गई थी। जन्मेजय है, जन्मेजय ने वो सर्प सत्र नामक उसने शुरू किया यज्ञ, सारे सर्पों को मार रहे थे। वो आए, ब्रह्मा जी आए और लोग आए, उन्होंने समझाया, समझ गए, बात खत्म हो गई। तो एक तो चलो हमसे गलती हो गई, हम मनमुटाव में चले गए, लेकिन उसको कंपाउंड नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए अपनी बात पे अड़ के। मनमुटाव हो गया, तीसरा भक्त बीच में आया, समझाया, समझ जाओ, बात खत्म हो गई, तो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम तब आती है जब समझौता कराने के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। मनमुटाव हुआ, आप 100 बार मनमुटाव करो, नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम जब कोई समझाए तब तो समझ ही जाना चाहिए, तब तो बात खत्म करो भाई, आए गई कर दो, हाँ चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। इस लेवल पे तो आए कम से कम। नहीं, ये तो एब्सोल्यूट लेवल भी नहीं है, ये तो रिलेटिव लेवल है ये, लेकिन कम से कम यहां तो आए हम, तब तो बात गाड़ी आगे बढ़ेगी कम से कम। नहीं, ठीक है। इतने झगड़े चल रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए कोई तैयार हो रहा। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ पे नहीं होंगी, और बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हम ठीक है जी, लेकिन जब झगड़े का निपटारा ये फैसला करके नहीं होता कि चलो तुम आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, ये सही है, आप गलत हो, चलो माफी मांगो। झगड़े का निपटारा ऐसे नहीं होता। झगड़े का निपटारा होता है साथ मिलके चलो, वो सही है गलत है भाई भगवान जानेंगे, बात को खत्म करो। झगड़े का निपटारा ऐसे होता है। राइट रॉन्ग के चक्कर में नहीं पड़ते। फिर राइट रॉन्ग के चक्कर में पड़ गए, ये सिद्ध करना शुरू किया कि ये सही है ये गलत है, फिर झगड़े का निपटारा नहीं होगा कभी भी। निपटारा करने के लिए करवाने वाले को और जो दोनों अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको ये सोच के जाना पड़ेगा टेबल पे कि राइट रॉन्ग को छोड़ो यार, बात चलो हो गई, अब तो मामले को निपटाओ और आगे बढ़ने का रास्ता देखो, तो जान छूटती है। नहीं क्यों प्रभु जी? That is what mediation is. हाँ जी, That is what mediation is. That's what mediation is. That's what mediation is. ठीक, ओके।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू।